हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का एआई का टॉपिक जो है यूनिट 3 से, जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के बारे में, कि पाइथन होती क्या है, उसके टोकन्स, उसमें डेटा टाइप्स, लिस्ट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, आइटरेटिव और डिसीजन स्टेटमेंट हम इस यूनिट में कवर करेंगे। फिर हम नमपाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए या न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए यूज करेंगे। पांडास को यूज करेंगे डेटा मैनिपुलेशन के लिए, एनालिसिस के लिए और एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और स्काईकिट को लर्न करेंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन। और फिर स्किल्स को डेवलप करेंगे यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज जो आपकी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो हम जो है एनाकोंडा, उसके लिए आप सबके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, www.anaconda.com वाली पे। और वहां से ऑल दो एक लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा अपने पीडीएफ में, वहां से उस लिंक को भी कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले देखेंगे पाइथन होता क्या है। पाइथन क्या है, आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हमें इसके पता होना चाहिए कि ये रिलीज कब हुई थी और किसने क्रिएट किया था। तो गुडियो वेन रोसम ने इसको क्या किया था, क्रिएट किया था 1991 में। और उसको अपना नाम बीबीसी कॉमेडी सीरीज से मिला था, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, तो आपकी जनरल पर्पस हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको 1991 में रिलीज किया गया था और उसको अपना नाम मिला था बीबीसी कॉमेडी सीरीज से। फिर हमारे इसके फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ओनली वी आर गेटिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इंटरप्रेटर यूज करता है, ये कंपाइलर भी यूज करता है। फ्री और ओपन सोर्स होती है आपकी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये रन कर सकती है। इजी टू यूज और इजी टू लर्न लैंग्वेज है आपकी, क्योंकि सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है और सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज होगा आपका सिंटेक्स इसका। फिर आपके क्या होते हैं, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, जैसे पाइथन आईडीएलई है। जूनियर क्लासेस में आपने 6 to 8 में आपने पढ़ा भी होगा पाइथन आईडीएलई के बारे में। पाइचार्म होता है, एनाकोंडा और स्पाइडर। ये स्काई और यूनिकोड, जिस भी तरह का कैरेक्टर हो सबको प्रोसेस कर सकता है, वाइडली यूज्ड इन मेनी डिफरेंट डोमेन्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये थे कुछ फीचर्स आपके पाइथन के। उसके बाद पाइथन एडिटर के बारे में बात करेंगे। तो पाइथन एडिटर क्या है आपका, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं और आपके इंटरैक्टिव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं दैट यू कैन वर्क विद पाइथन। इसमें से कुछ ऑप्शंस आपके बता दिए, जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पाइचार्म, स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक, आईडीएलई, गूगल कोलैब एक्सेट्रा। सो जुपिटर नोटबुक के बारे में सबसे पहले तो चेक करने वाले हैं। ये जो आपको लिंक दिया गया है, व्हेन यू क्लिक ऑन टू इट तो आप इंस्टॉल कर पाएंगे, आपकी ईएक्सी फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू रन दैट फाइल तो आप यू विल बी एबल टू इंस्टॉल। तो Jupyter Notebook क्या है, ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है दैट अलाउ यू टू क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग लाइव कोड, इक्वेशंस, विजुअलाइजेशन और नरेटिव टेक्स्ट। ये वाइडली हम यूज करते हैं डेटा साइंस और रिसर्च में, और इसको इंस्टॉल किया जाता है यूजिंग एनाकोंडा और विद पीआईपी। एंड नाउ द लिंक इज ऑलरेडी गिवन। Those who are familiar with Python, open the command prompt in administrative mode and type pip install notebook। और उसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, टू रन द नोटबुक ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप जुपिटर। ठीक है, जैसे ही हमने ये टाइप किया तो हमारी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ऐसी विंडो आ जाती है इंस्टॉल करने के बाद। आई विल बी शोइंग यू। तो जैसे यहाँ इंटरफेस दिया हुआ है, विंडो आपकी जुपिटर की जब स्टार्ट होता है तो ये हो जाती है। तो हमने जुपिटर जैसे ओपन किया तो हमारी ये वाली विंडो आएगी। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक दिस इज फॉर सेव। फिर यहाँ अगर आपको एक नया सेल इंसर्ट करना है तो वहां से हो जाएगा। ये कट के लिए होता है, अगर आपको कट करना है तो उसके लिए। कॉपी करना है तो ये कॉपी के लिए है, और ये पेस्ट का साइन होता है। हेयर वी हैव दिस ऑप्शन, जो आप सेल को रन करोगे उसके लिए, ये आपको स्टॉप करने के लिए कहेगा, इंटरप्ट द कर्नल। और इससे आप क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं कर्नल को। और ये वाला जो आइकन होता है, विद हेल्प ऑफ दिस हम रीस्टार्ट करेंगे कर्नल को और सारे सेल्स को रन करेंगे। ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा इस बॉक्स में, वी विल बी राइटिंग द कोड फॉर दैट। सिंपल सा कोड हम लिखते हैं इसमें। अभी मैंने लिखा प्रिंट मोस्ट कॉमन हेलो वी आर राइटिंग। और फिर हम क्या करेंगे, रन ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपका हेलो प्रिंट होके आ जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे लाइक फर्स्ट यू कैन टाइप द कोड इन द सेल प्रोवाइडेड एंड देन रन टू जस्ट सी द आउटपुट। तो यहाँ इन्होंने कोड लिखा है, हाय ऑल दिस इज हाउ टू डिस्प्ले योर टेक्स्ट। सो हाय ऑल दिस इज हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, तो आपका प्रिंट होके आ गया। अब जैसे सिंपल से प्रोग्राम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, दैट इज टू ऐड टू नंबर्स, हैशटैग के साथ हम जो भी लिखते हैं दैट बिकम्स द कमेंट, वो आपका कमेंट बन जाता है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई फॉर द एडिशन आल्सो। लाइक हमने क्या किया, n1 एक नंबर लिया, उसको एलोकेट कर दी वैल्यू 10। नाउ नेक्स्ट आया आपका n2, उसको एलोकेट कर दी वैल्यू 20। एंड नाउ वी आर राइटिंग प्रिंट, और डायरेक्टली आपने क्या किया, n1 प्लस n2, और फिर हम इस कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे। तो आंसर आ गया आपका 30। सो वी नीड टू टेक केयर, जो आपने अगर आपको टेक्स्ट प्रिंट करना होता है तो वी नीड टू राइट इन इन्वर्टेड कॉमास, और अगर आपको इनकी वैल्यूज लेनी है तो वो वैल्यूज कैसे आएंगी, n1 प्लस l2 ऐसे करके। देयर नंबर ऑफ वेज टू डू दिस। सपोज करो आप रन टाइम पे एंटर करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, लाइक इनपुट स्टेटमेंट डालेंगे उसके लिए। वो हम बाद में करेंगे कि इनपुट स्टेटमेंट हम कैसे डाल रहे हैं। ये हमने क्या किया, ऑलरेडी असाइन नंबर्स हैं और उसको प्रिंट कर दिया। इफ यू वांट टू प्रिंट अ मैसेज अगेंस्ट इट, तो यहाँ हम प्रिंट भी कर सकते थे कि सम ऑफ टू नंबर्स इज, वो इन्वर्टेड कॉमा में आता, देन कॉमा डाल के n1 प्लस n2, तो आपका आंसर आता द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। सो सून विल बी डूइंग ऑल दिस। वी कैन वर्क ऑन द मल्टीपल प्रोग्राम्स इन द सेम विंडो। हाँ यस, जैसे हमने पहले एक प्रोग्राम किया था, ये हेलो प्रिंट किया तो सेम में है, फिर आपका सेकंड प्रोग्राम आपने प्रिंट किया तो विंडो आपकी जो है, नोटबुक जो है आपकी सेम ही चल रही है, हमने नोटबुक जो है चेंज नहीं की, सेम नोटबुक में काम होता है। सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है आपका गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन प्रोग्राम्स। अब पाइथन प्रोग्राम्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज इसमें क्या आती है, टोकन्स आता है। वी मस्ट लर्न अबाउट टोकन्स की टोकन्स होते क्या है। ये प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको कोई भी इंटरप्रेटर या आपका कंपाइलर रिकॉग्नाइज करेगा। अब टोकन के अंदर हमारे क्या आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, आइडेंटिफायर्स वी हैव, लिटरल्स वी हैव, ऑपरेटर्स वी हैव एंड पंक्चुएटर्स वी हैव। ये सब चीजें आपके टोकन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो they are the building blocks of Python code and they form the synthetic structure of interpreter classes and executes, ठीक है। अब जब लेक्सिकल एनालिसिस होती है तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो आपके टोकन्स के कोड को, जो सोर्स कोड है उसको टोकन्स में डिवाइड करेगा, एंड फिर उसकी पासिंग होगी और इंटरप्रिटेशन प्रोसेस, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो टोकन्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट। सबसे पहले आ जाता है, अब इसके बाद टोकन्स में कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, आपके रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। एट द टाइम ऑफ लाइक डिजाइनिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स जो है रिजर्व कर लिए गए जिनका स्पेशल कोई मीनिंग होगा। तो नाउ यू कैन नॉट यूज दोज रिजर्व्ड वर्ड्स एज अ वेरिएबल इन योर प्रोग्राम्स। तो वो क्या होते हैं, आपके कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आपका एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, ये सब कुछ क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये लिस्ट जो है पूरी वो कीवर्ड्स की। फिर आता है आपका आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो है वो दूसरा नेम होता है, हम वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफायर्स कह सकते हैं, या फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल्स, या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसे हम रेफर कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर। जनरली कीवर्ड जो है वो हम उनको एज आइडेंटिफायर या एज वेरिएबल लिस्ट नहीं करते, बिकॉज कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, उनको अलग रखेंगे, बाकी हम आइडेंटिफायर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। आइडेंटिफायर कभी भी, और वी कैन से वेरिएबल, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, और इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। नेक्स्ट आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, रॉ वैल्यूज होती हैं दैट आर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। जैसे आपका हो सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू है आपकी, और न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो आपकी बूलियन वैल्यू है। ये सारी क्या है, आपके लिटरल्स। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स ऑफ द सिंबल, or we can say that perform the operations on operand to produce a result। पाइथन क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, और जैसे आपके ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपके सिंबल्स होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट हो गया। आपका रिलेशनल में जो दो भी चीज होती है तो के बीच में रिलेशन दिखाए, इक्वल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन एंड ऑल दैट। असाइनमेंट ऑपरेटर जो आप वैल्यूज असाइन करें वो हो सकते हैं आपके
इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू। ये प्लस इक्वल्स टू और माइनस इक्वल्स टू क्या करता है कि आपका वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड होती है उसके अंदर और फिर वैल्यू जो है असाइन करते हैं। ठीक है। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया आपका, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड नॉट, ये सब कुछ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज एज नॉट, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपका इन, नॉट इन, ये सारे आ गए आपके ऑपरेटर्स। फिर आता आपका पंचुएटर्स। पंचुएटर्स क्या होते हैं? ये ब्रैकेट्स होती हैं तीनों तरह की, ये है आपका कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सब कुछ आएगा आपका इन पंचुएटर्स। ठीक है। अब नीचे एक एग्जांपल दिया हो, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विद द फंक्शन एसक्यूआरटी ऑफ मैथ्स लाइब्रेरी। मैथ्स लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड एक फंक्शन होता है आपका एसक्यूआरटी, उसको यूज करके आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मैथ्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। तो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं कि हम स्क्वायर रूट जो निकालना है, और ये भी पता चल जाएगा कि आप लाइब्रेरीज को कैसे इंपोर्ट करते हो। तो अगर मैथ्स लाइब्रेरी में है तो हमने क्या किया, इंपोर्ट मैथ्स, मैथ्स लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट किया। आफ्टर दैट हम बताएंगे जिसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, दैट नंबर वी नीड टू स्पेसिफाई। तो हम n जो है इसकी वैल्यू देंगे, सपोज करो 144 इज द वैल्यू। आफ्टर दैट 144 आपने नंबर की वैल्यू दी, नंबर देने के बाद नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका क्या रहेगा, स्क्वायर रूट निकालने का। अब स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, सॉरी, r इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, मैथ डॉट एस क्यू आर टी। एस क्यू आर टी जो है वो क्या है, फंक्शन है मैथ्स लाइब्रेरी में। तो वी विल राइट मैथ्स लाइब्रेरी से इंपोर्ट करें डॉट एस क्यू आर टी, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने नंबर डाला कि n का जो है, n में जो हमारी वैल्यू है वो आपकी आएगी। नाउ आफ्टर दैट अब क्या करेंगे, हम इसकी प्रिंट करेंगे वैल्यूज। अब लास्ट प्रोग्राम में इसमें हमने बात की थी कि कोई मैसेज हमने प्रिंट नहीं किया था, डायरेक्ट हमने क्या किया था, इसको कैलकुलेट करके नंबर प्रिंट किया था। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू, मतलब एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया, देन एक कॉमा आएगा एंड देन विल बी टाइपिंग आर, क्योंकि आर में, यहाँ आर में जो हमने क्या किया था, सॉल्व किया है। ठीक है। अब ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। पहले मैथ्स को इंपोर्ट करेंगे, फिर नंबर आप स्पेसिफाई करोगे, फिर मैथ्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और उसका स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल किया, और फिर स्क्वायर रूट किसका निकालना है, एन में जो वैल्यू है आपकी उसका निकालना है। एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप प्रिंट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज, और कैलकुलेट अगर आपका आर में होके आया तो 10,000 आंसर। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को कर देते हैं रन। अब रन करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज 12, 12 का स्क्वायर लाइक 144 इज स्क्वायर रूट ऑफ 12। ठीक है। तो समझ आया, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट आता है टोकन जो है, इसमें कौन कौन से हुए। सबसे पहले इंपोर्ट है, जो ग्रीन कलर में आएगा वो आपका क्या होगा, कीवर्ड है। इंपोर्ट इज कीवर्ड। आइडेंटिफायर आपका क्या होगा, जो वेरिएबल नेम्स हैं वो है आपके क्या है, नम और रूट। हमारे केस में एन एंड आर था। लिटरल क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। वेरिएबल वो जो हमने दिए, हमारे केस में 144 थी और ये 625। ऑपरेटर क्या है आपका, इक्वल टू ऑपरेटर हमने यूज किया है। पंचुएटर आपने कौन कौन से यूज किए हैं, इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमा। ठीक है। ब्रैकेट्स भी हमने यूज किए हैं। ठीक है। एंड डॉट इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, जो हमने पंचुएटर जो हमने यूज किया है, मैथ डॉट स्क्वायर, एसक्यूआरटी के लिए। ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने क्या की, एक प्रोग्राम में हमने यूज की। अब पॉइंट्स टू बी नोटेड में क्या है, प्रिंट जो है फंक्शन हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। हैश जो है टू राइट कमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट ताकि आप लाइब्रेरी जो है उसके फंक्शंस को लोड कर सके। और वेरिएबल क्या है, नेम लेबल whose value can be used and processed during the execution of a program। अब नेक्स्ट है सिंपल सा प्रोग्राम दिया कि प्रिंट नेशनल एनिमल टाइगर, तो उसने नेशनल एनिमल टाइगर को एज इट इज प्रिंट कर दिया। फिर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो अभी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सा
दो वेरिएबल चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। सॉरी, यहाँ आएंगे, लेंथ जो है उसको असाइन करेंगे इक्वल्स टू, सपोज करो 12, ब्रेड्थ जो है वो इक्वल्स टू सपोज 6। नाउ अभी हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इक्वल्स टू लेंथ एंड देन इनटू ब्रेड्थ। फिर इसको क्या करेंगे, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉमा एंड देन विल बी प्रिंटिंग एरिया। तो यहाँ तो हमने क्या किया, एरिया प्रिंट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर डाल सकते हैं। लेंथ इक्वल्स टू सपोज करो 8, ए आर इक्वल्स टू लेंथ देन अगेन इनटू लेंथ, ये होता है आपका स्क्वायर का फॉर्मूला। देन प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे, ए आर। ठीक है, यहाँ हमारी ब्रेथ की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, BREADH, तो ऊपर वाली से मैच करती है। ठीक है, अब इस वाले प्रोग्राम को रन करेंगे। अब ये पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके देगा, फिर उसके बाद आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा। तो लेट्स सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 72, 12 into 6 72, and area is 64, length into length, area of square equals to 64। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दो प्रोग्राम थे, हमने एक ही बार एक साथ लिखे। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, आपकी कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। आपके डेटा आइटम्स हैं, उनको क्लासिफाई कर दिया। ये रिप्रेजेंट करती है काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल्स व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन पर्टिकुलर डाटा। तो डेटा टाइप डायरेक्टली ये बताती है आपको कि ये किस टाइप का डेटा है, वेदर इट इज न्यूमेरिक डेटा और आपका किसी और तरह का है, लाइक टेक्सचुअल डेटा है और बूलियन टाइप ऑफ डेटा है, तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज। तो डायनामिक टाइपिंग जो सपोर्ट करती है आपकी पाइथन, दैट इज व्हाई वी हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द वेरिएबल डेटा टाइप बेस्ड ऑन इट्स वे। It infers the data type from the value, and this is why Python is often called a dynamically typed language. And नेक्स्ट, अब इसके बाद देखते हैं कि आपका डाटा टाइप कितने उसमें डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका नंबर है, फिर सीक्वेंस है, नन है, सीक्वेंस है, सेट्स है, मैपिंग है। ठीक है, नंबर में डिवाइड है इंटीजर में, इंटीजर को बुलियन में भी कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। सीक्वेंसेस जो है वो स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट हो सकती है, और मैपिंग में जो है वो आपकी डिक्शनरी हो सकती है। तो सबके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। कुछ तो आपको पता है कि आपको नंबर क्या होते हैं, टेक्स्ट क्या होते हैं, दैट वी ऑल नो। चलो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इंटीजर होल नंबर को स्टोर करेगा, बूलियन ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है, फ्लोटिंग पॉइंट आपकी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं आपके वो इमेजिनरी और रियल नंबर जो आप मैथ्स में पढ़ते हो उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल सीक्वेंस होती है, एक बार क्रिएट कर दी तो उनकी प्लेस पे उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, और सिंगल कोट या डबल कोट्स में हमेशा इसको लिखते हैं, जैसे नेम इक्वल्स टू रिया। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है कि इसकी वैल्यूज जो है आप एक बार क्रिएट करने के बाद भी चेंज कर सकते हो, और इसको ऐसे स्टोर करते हैं एंड दे ऑल आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमास। और अगर टेक्सचुअल वैल्यू है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। एंड आपकी इंटीजर और डेसिमल वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज है, दे कम्स नॉर्मली। फिर आता है आपका टपल। टपल भी आपका इम्यूटेबल होता है, एक बार वैल्यू डल गई तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड विद कॉमा सेम वे। ये आपकी बिग ब्रैकेट्स में स्टोर होती है लिस्ट, और टपल जो है आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स में स्टोर होता है, पैरेंथेसिस आते हैं इसके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है। सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है जिसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती, और ये आपकी कर्ली ब्रेसेस में या मिडल ब्रैकेट्स में आपकी स्टोर होती है। लास्ट आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम लाइक
की वैल्यू पेयर्स होते हैं इसमें। वी हैव की लाइक वन है तो वन के लिए वी हैव रिटन लाइक दिस, या फिर आप कह सकते हो किसी की डिफाइन करना है लाइक वी कैन से कि डेटा टाइप है, डेटा टाइप के सामने बता दिया व्हाट आर डेटा टाइप्स, फिर आपने टपल डाला तो टपल के सामने उसकी डेफिनेशन लिखते तो की इज डेटा टाइप एंड द डेफिनेशन ऑफ दैट इज वैल्यू। और ये भी आपका ब्रेसेस में आता है तो आपका मिडिल ब्रैकेट्स आपकी होती है। तो ये सारे थे ओवरव्यू वी हैव ऑल हैव टेकन, नाउ एक्सेप्टिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। अभी तक हमने सिर्फ प्रिंट किया था, अब वैल्यूज को करेंगे इनपुट फंक्शन के साथ। तो विल बी गोइंग इट लाइक दिस। नेक्स्ट में जाते हैं यहाँ, लाइक सबसे पहले हम करते हैं नेम इक्वल्स टू इनपुट। यहाँ क्या डालेंगे, द मैसेज यू वांट टू प्रिंट दैट, तो आपने क्या किया, एंटर नेम, we have written. Now suppose we can write class. Class is a keyword, तो हम complete class नहीं लिख पाएंगे, CLAS लिख दिया मैंने। अब वो इंटीजर टाइप का डेटा है तो हमने क्या किया, इंटीजर टाइप लाइक स्ट्रिंग टाइप के लिए वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई एनी डेटा टाइप, बट इंटीजर टाइप के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं जनरली। यहाँ आ जाएगा एंटर क्लास। क्लास यहाँ हम कंप्लीट लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ हम कंप्लीट क्लास नेम दे सकते हैं बिकॉज ये क्या होता है आपका, इट इज अ मैसेज दैट विल प्रिंट एग्जैक्टली, तो इसको वो रीड नहीं करेगा, ये एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करें। ओके, सिंटेक्स एरर आ रहा है क्योंकि इनकम्प्लीट इनपुट है, लाइक ब्रैकेट आपकी क्लोज नहीं हुई। सो विल बी फिक्सिंग द कोड। ओके, ये एक ब्रैकेट आपकी क्या आएगी, और आएगी, और उसके बाद ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आपको दे रहा है एंटर नेम। ठीक है, suppose we have written here Rohan and then press the enter key. Then it will ask you to enter the class, like we are writing the class, and then you hit the enter key. अब हमने प्रिंट स्टेटमेंट कोई की नहीं थी, अब जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं की है तो आपका इनपुट लेके एंड इट इज ओके। अब नेक्स्ट में हम क्या डाल सकते हैं, वी कैन फिक्स द कोड लाइक दिस। अब यहाँ क्या करो, प्रिंट, सपोज करो नेम, आपने प्रिंट किया और फिर आप प्रिंट करोगे क्लास। ठीक है, इफ वी रन द प्रोग्राम अगेन, तो नेम डाला आपने, suppose Tarun you have written, class is 11 you have written, now Tarun 11 like exactly we are getting। now we'll make some more changes कि वैल्यू अगर प्रिंट करानी थी तो हमने नेम और क्लास को जो है एज इट इज लाइक व्हाट द वेरिएबल्स वी यूज्ड इट एग्जैक्टली। बट अगर कोई मैसेज आपको प्रिंट करवाना है तो हियर यू विल बी राइटिंग नेम, सपोज करो आपने ऐसे लिखा and separated with comma, and there you can write class। now again if we run the program, now again it is writing suppose Tarun, hit the enter key, it will ask for the class 11, now it is specifying like this is the message and that is coming exactly, and this is the value in the name and class that has been given. So this is how your code works. Fine, this is how we use the input statements। तो ये था आपका कि इनपुट स्टेटमेंट को हम या इनपुट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। तो हियर वी हैव द एग्जांपल, लेट्स मूव विद दिस एग्जांपल। नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर द स्टूडेंट्स नेम, देन फ्लोट इनपुट मार्क्स ऑफ इंग्लिश। फ्लोट में दिया क्योंकि मार्क्स आपके जो हैं वो डेसिमल वैल्यूज में आते हैं। फ्लोट इनपुट, एंटर द मार्क्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स। फिर आपने टोटल किया, देन आपने प्रिंट किया। सो वी हैव टेकन ऑल दिस इन अकाउंट कि फ्लोट नहीं किया था हमने, इंटीजर टाइप का किया था एक वैल्यू के साथ, दैट वाज सिंपल। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट यू विल बी डूइंग ऑन योर ओन। तो फ्लोट क्या करता है, आपके डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगा, लाइक अगर आपके
एंटर द मार्क्स लाइक आपने फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा, 99 आपने एंटर किया तो 99.0 कर लेगा। ठीक है। तो इन द अबव एग्जांपल फ्लोट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डेटा टाइप इनटू फ्लोटिंग पॉइंट। जो आपका ये वैल्यूज थी उसको फ्लोटिंग पॉइंट में इसने कन्वर्ट किया। द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग। ठीक है। तो जो उसने वो कन्वर्जन किया दैट इज नोन एज योर टाइप कास्टिंग। ठीक है। फिर आते हैं आपकी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपकी क्या कहती हैं, तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले सीक्वेंस, जो वन आफ्टर द अनदर, एक प्रोग्राम लिखा है एक के बाद एक, जैसे इन दिस प्रोग्राम ओनली सो वी हैव नेम देन क्लास देन प्रिंट हो रहा नेम फिर प्रिंट हो रहा क्लास। तो उसने पहले दोनों इनपुट ही लिए हैं, उसके बाद दोनों प्रिंट किए हैं। ऐसा नहीं है क्लास पहले प्रिंट हो गई है नेम बाद में प्रिंट हुआ। तो ये प्रॉपर क्या है, ये सीक्वेंसिंग है। दिस इज हाउ a sequence program runs. Selection if else basically like if you have scored above 33%, so you are pass, otherwise you are failed. So if else condition like with this. If else में if तो एक है कि like we have one condition only. If else we have one condition, अगर वो satisfy होती है तो okay, नहीं होती है तो else statement execute हो जाएगी। If else ladder आपका क्या कहता है कि आपके पास multiple if statements हैं। लाइक 90% मार्क्स है तो A1 ग्रेड है, 80 एंड 80 टू 90 है तो A2 ग्रेड है। नाउ दिस इज हाउ लाइक B1 B2 C1 C2 एंड E ग्रेड तक आपका जा रहा है, तो वो इफ एल्स लेटर आप। ठीक है। लास्ट आता है आपका लूपिंग। लूपिंग में दो तरह के लूप्स होते हैं आपके, फोर लूप एंड व्हाइल लूप। फोर लूप आपका क्या कहता है कि वी नो इन एडवांस नंबर ऑफ आइटरेशन, की एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स अपने आप को एग्जीक्यूट करते रहेंगे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम। जब हमें पता होता है तो वो फोर लूप से होता है, और जब हमें स्टार्टिंग में नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक आपका लूप चलने वाला है तो वो व्हाइल लूप होता है। तो जब हम इसके एग्जांपल करेंगे इन सब के तो दैट विल बिकम सो इजी, क्योंकि सीक्वेंस जो है लाइक यू नो कि वन आफ्टर द अनदर आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो वो बहुत इजी होता है। ठीक है। तो ये है सिंटेक्स दिया हुआ है, लाइक इफ एल्स का मैंने तुम्हें बताया था कि इफ क्या है आपका, टेस्ट करेंगे, अगर सेटिस्फाइड होता है तो स्टेटमेंट्स, फिर बॉडी ऑफ एफ है, बॉडी ऑफ एल्स है, फिर इफ एलिफ एल्स, लास्ट में एल्स आएगा। कि मतलब जितने भी इफ एलिफ एलिफ भी हो सकता है दोबारा, लास्ट में एल्स। तो जितने नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपके आएंगे वो एल्स के। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसके एग्जांपल्स, इफ एल्स के एग्जांपल्स करेंगे, और उसके बाद हम लूपिंग के एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है। तो मीनवाइल आप सीक्वेंस के एग्जांपल्स कुछ करके आओ। लाइक स्क्वायर रूट का हमने प्रोग्राम किया था, तो लाइब्रेरी से इंपोर्ट करने का आप कुछ और दूसरे प्रोग्राम्स कर सकते हो। लाइक